सीमा से सटी कई राज्यों में आज मॉक ड्रिल हो रहा है। सरकार ने इस मॉक ड्रिल को ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया है। नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा जायसवाल। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ऑपरेशन शील्ड। सीमावर्ती राज्यों में आज मॉक ड्रिल। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत की पश्चिमी सीमा से सटे राज्यों में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत एक बड़ी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश की सुरक्षा तैयारियों को परखना और किसी भी संभावित घुसपैठ या हमले का मुकाबला करना है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक यह अभ्यास चलेगा। इसमें आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों और अस्पतालों तक पहुंचाने का अभ्यास किया जाएगा। रात 8 बजे से 8:15 तक ब्लैकआउट होगा, जिसमें घरों की रोशनी बंद करनी होगी और कोई भी हलचल प्रतिबंधित होगी। इस मॉक ड्रिल को ऑपरेशन सिंदूर से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे पाकिस्तान में बेचैनी है। पिछली बार ऐसी ही तैयारी के दौरान भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। जम्मू कश्मीर में खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों में यह मॉक ड्रिल सबसे प्रभावित तरीके से होगी, जबकि दूर के जिलों में एयर रेड, सायरन और ब्लैकआउट पर जोर रहेगा। सुरक्षा बल और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, तो आज दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, जिसे लेकर शहर में जश्न और विरोध दोनों देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक मेगा इवेंट में अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया और दावा किया कि 100 दिनों में बेहतरीन काम हुआ है, जबकि आगे का प्लान भी तैयार है। उन्होंने 20 प्रमुख कार्यों का जिक्र करते हुए दिल्ली की जनता को उनके विश्वास के लिए धन्यवाद दिया। इस मौके पर आयुष्मान भारत योजना और आरोग्य मंदिर जैसे पहलों को दर्शाते हुए एक बुकलेट भी जारी की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आतिशी ने दिल्ली में बिजली पानी की बढ़ती समस्या को उठाया, जबकि महिला प्रदर्शनकारियों ने 2500 रुपए प्रति माह के वादे को पूरा न होने पर सवाल उठाया। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है और उन्होंने रेखा गुप्ता के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार पर गरीबी की सुविधाओं को छीनने और उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। अब बात करते हैं मौसम की, तो देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है। जहां पूर्वोत्तर में मानसून की दस्तक के साथ भारी बारिश तबाही मचा रही है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी व भूस्खलन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मणिपुर के इम्फाल में भारी जल जमाव, अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन से 7 मौतों और असम में बाढ़ जैसी स्थिति के साथ जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके बाद मंत्री जयंत मल बरुआ ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वहीं सिक्किम में भूस्खलन से मकानों को नुकसान पहुंचा और तीस्ता नदी का जल स्तर भी बढ़ गया। दक्षिण भारत के कर्नाटक की यादगीर में भी सड़कें पानी से लबालब हैं। पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख से जोजिला दर्रा और हिमाचल के सिरमौर में हुई बर्फबारी और भूस्खलन ने पर्यटकों के लिए खुशनुमा माहौल के बीच स्थानीय लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ा दी हैं। खासकर सिरमौर में भूस्खलन से एक कार बाल बची। कुल मिलाकर देश के अलग अलग हिस्से यानी मौसमी चुनौतियां बनी हुई हैं, जिसके चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड के चाईबासा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां झरिया केला के जंगलों में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने घटना स्थल से विस्फोटक भी बरामद किया। यह मुठभेड़ झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े पैमाने पर कार्रवाई का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उनके नामो निशान को मिटाना और राज्य में शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं ताकि उनके मंसूबों को नाकाम किया जा सके। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहिए देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।